नजमुल साकिब साहब, ये बड़ा पैकेज क्या हमारे बड़े मसाइल हल कर सकता है? देखिए, ये बड़ा पैकेज है या दरमियाने साइज़ का है या छोटे साइज़ का है, इस वक्त ये बेल मुंडे चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा। और उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ। हाँ। कि क्यों अप्रैल के आखिर से ये बात मौखर हो के मई के पहले वीक में गई है। ये दो बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और अमेरिका के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं। हाँ। उसमें यानी खित्ते की सूरत हाल हो गई या और कोई वजूहात हो गई, तो उसमें कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि ये जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन है, इसमें बताया हमें गया कि जी पाकिस्तान जो है उन 6 यानी मुल्कों में आता है, जिसमें इराक है, सोमालिया है, यमन है, सूडान, इराक वगैरह, जो कि वॉर टोन हैं, यानी वॉर डेवस्टेटेड हैं या वॉर रैक्ड हैं। तो इसकी समझ नहीं आई थी कि अचानक आज हमें पता लगा कि अमेरिका ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे, जो कि पाकिस्तान का है, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगाया है, धक्का लगाया है, तकलीफ पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है। और उन्होंने ये किया है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं, जो हमें पता लगा कि 4 एलिमेंट्स हैं जो कि मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम में आते हैं, और ये बेलारूस और चाइना से हमें मिलता है। अब उन्होंने इस पे सैंक्शंस लगा दी है, और साथ में बड़ी एक मज़हका खेज बात की है कि जी ये सजा नहीं है, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, ये सजा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का बिहेवियर ठीक करने के लिए किया है। याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान के रवैये को ठीक करने की कोशिश हो रही है। भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा था, ये अचानक क्या हो गया। हाँ। तो ये दो चीजें जो हैं, इससे पहले भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कंसर्न किया गया, कभी फैटफ से कुछ आ जाता है, कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बात हो जाती है, और कुछ नहीं तो बयान ही आ जाता है कि पाकिस्तान डू मोर डू मोर डू मोर। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या ऐसा कर रहा है जो कि गलत है अमेरिका की नजर में। बिल्कुल। उसमें हमें नजर आता है ईरान ये जो आपका इजराइल तनाज़ा है, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन हो सकती है। या अगर हम उससे पीछे चले जाएं तो जो कि यानी मॉस्को में विजिट था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, जिस दिन यूक्रेन पे हमला हुआ, वो हो सकता है। साइफर केस की अभी तक बाज़गश्त हो सकती है, वो साजिशी थेरी की बाज़गश्त हो सकती है, वो डू मोर का हिसाब किताब हो सकता है, वो काउंटर टेररिज्म में जो हम दोनों के पाकिस्तान और अमेरिका के हिसाब किताब हैं, जो एंगल्स हैं, उसमें कोई यानी हो सकता है कोई दरार आ गई हो। मुझे जो लगता है ज़ाती तौर पे वो ये है कि एक तो ये जो तनाज़ा हुआ है ईरान का और इजराइल का, और उसमें पाकिस्तान का जो स्टैंड है ये, और सबसे बढ़ के ये जो 2 दिन से हम सुन रहे हैं ना, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का यहाँ आना। अच्छा। अब फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि जी ये तो पहले से ही तयशुदा यानी ये है, यानी विजिट है, लेकिन उसके टाइमिंग कुछ ऐसे हो गए हैं। सवाल यहाँ ये है कि चीन और बेलारूस से ही आता है। चीन जो है वो यानी अमेरिका का, आप जानते हैं कितनी उनकी मोहब्बत है आपस में। फिर बेलारूस का मतलब है रूस और उसके ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि बेलारूस पे रूस का तसल्लुत है, वो हम सब जानते हैं, और रूस और अमेरिका के ताल्लुकात भी हम जानते हैं। तो अगर आप ये कड़ियाँ सारी मिलाएं तो आपको पता लगेगा कि ये वाला IMF का प्रोग्राम, जिसका कि आपने जिक्र किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा इसके बारे में एंथुजियास्टिक हैं, और बड़े यानी उनको कुछ इसके यानी इससे जो है कोई ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये थोड़ा सा खटाई में पड़ रहा है, और कुछ नहीं तो डिले जरूर हो रहा है। अच्छा, खटाई अब यहाँ पे ये कि पाकिस्तान ने करना क्या है। देखिए, ये जो मैंने वाकया सुनाया ना आपको सैंक्शंस का, इसमें तो फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि जी ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं आप, हम और कर क्या सकते हैं, क्योंकि अमेरिका बहादुर है और ये कानून उनके अपने कवानीन के मुताबिक ये काम कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये बंद कर देंगे बल्कि हर उस शख्स का दाखिला अमेरिका में बंद है। नजमुल साकिब साहब, मैं यहाँ पे अपना सवाल जरा दोहराना चाहूंगी कि यहाँ पे यही बात कि अगर चले ये खटाई में पड़ जाता है, ये तो हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर ये प्रोग्राम मिल जाता है, जैसे मंजूरी तो दे दी है $6 अरब की, आज ये खबर आ गई है, अगर ये आ जाते हैं पैसे, तो क्या ये अल्टीमेट सोल्यूशन है पाकिस्तान की मईशत का? नहीं है। ये यूं समझिए कि ये इंटरम है, ये एड हॉक अरेंजमेंट है, ये यानी बावर्ची खाने का खर्चा चलाने के लिए है, ये कर्जा उतारने के लिए जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके लिए है।
असल में चीज ये है कि अगर ये मिल जाता है, जो आपका सवाल है उसकी तरफ डायरेक्टली आते हैं, अगर ये मिल जाता है और उसको सही मानों में इस्तेमाल किया जाता है, हाँ। और उसको दाएं बाएं नहीं किया जाता, कोई किक बैक्स नहीं होती, गलत जगहों पे नहीं लगाया जाता, सही मानों में इसको किया जाता है, तो इससे ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई दूध की नहरें निकल आएंगी या खुशहाली आ जाएगी, लेकिन आपका इकोनॉमिक रिकवरी का जो प्रोग्राम है वो सही मानों में शुरू होने की तवक्को है। अच्छा। 2 काम करने हैं हमने रामीन। एक यानी सबसे पहले तो ये करना है कि चूंकि IMF जो है या वर्ल्ड बैंक जो है या ADBP जो है वो सुनता है अमेरिका की, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अहम हैं। ग्राउंड रियलिटीज देख के आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखने हैं, और कुछ इस तरीके से करना है कि आपके माशी हिसाब किताब जो हैं वो आपके दिफाई हिसाब किताब के साथ गड मिक्स ना हो, यानी मिक्स ना हो, और आपके दिफाई जो हिसाब किताब हैं वो फॉरेन पॉलिसी उसके साथ लगा खाए। आपके दिफाई ताल्लुकात जो हैं वो आपकी फॉरेन पॉलिसी और माशी जो आपका हिसाब किताब है उसमें कोई मेल तालमेल मौजूद हो। दूसरा काम क्या करना है, यानी मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी जरा ग्राउंड रियलिटीज देख के बनाए। दूसरा काम क्या है कि ये जो IMF का कंबल है ना, ये आपको एक दिन डुबो देगा। ये मेरी बात याद रखिएगा जो मैं ये कह रहा हूं। ये एक ऐसा कंबल है जो आप ना ओढ़ना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं। ये कंबल आपको डुबो देगा। और अगर आप बात कर रहे हैं जी 2043 में पता नहीं 3 ट्रिलियन आपकी हो जाएगी, भाई वो देखी जाएगी जब होगी। इस वक्त जो आपने प्लानिंग करनी है अगले 10 साल की या 5 साल की, उसके लिए बड़ी संजीदगी से सोचना है। ये बड़ा संजीदा मामला है। ये ऐसा नहीं है कि जी IMF के पास जाएंगे, उनसे लेके पैसे आ जाएंगे, बात चलेगा, सऊदी अरेबिया, चीन और उससे कहेंगे जी रोल ओवर कर दे। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपने क्या करना है, ये 2 काम करने हैं, फॉरेन पॉलिसी, ग्राउंड रियलिटीज, नंबर 2 IMF के इस कंबल से जान छुड़ानी। बिल्कुल ठीक है। नजरूल साकिब साहब, फिर 8 फरवरी से कल 21 अप्रैल है, कुछ नहीं बदला फिर इन दोनों डेट्स के दरमियान में? कोई हालात, वाक़यात, सूरत हाल कुछ नहीं बदला? देखिए, फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि अगर ये ट्रेंड जो चल पड़ा है 8 फरवरी के बाद ये जारी रहता है तो हम लोगों को, हम सबको इतनी ज़्यादा हैरानी नहीं होगी अगर ये ट्रेंड आगे चलता है। हैरानी नहीं होगी, वो शौक नहीं होगा, और शायद वो फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाला रौला भी ना आए, या फिर कोई पिंडी का कमिश्नर आके कुछ थरथली ना मचा दे कि जी असल में ये हुआ और वो हुआ। ऐसी कोई चीज़ होती मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे अच्छा। क्या नज़र आ रहा है? क्या नज़र आ रहा है? मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये वो सीटें हैं जो कि उन उम्मीदवारों ने जो 2-2 यानी सीटों से या 3-3 सीटों से जीते हुए हैं उन्होंने खाली की हैं। ये एक ज़िमनी सा यानी इंतखाब है, और इसका असर भी मुल्क की सियासत पे या उसके हिसाब मुआशरत पे जो है वो ज़िमनी ही असर पड़ेगा। अच्छा। कोई बड़ा चेंज आने की किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। सही है। देखने की बात यह है कि ये भी हो जाएंगे तो पूरा प्रोसेस फिर यानी पूरा हो जाएगा, जनरल इलेक्शंस पूरे हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, कैबिनेट बन गई, ये सदर मोहतरम ने अपनी सीट संभाल ली, सेनेट के इलेक्शन हो गए, ये ज़िमनी इंतखाबात भी हो गए। लेकिन वो जिस तरह जरदारी साहब ने कहा है ना कि बहरानों से निकालना पड़ेगा, सियासी बहरानों से, तो ये तो रहेगा बहरान। तो आपके मुझे लगता है कि 8 फरवरी से पहले जो अनसर्टेनिटी थी, जो बेयकीनी थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन में जाके ज़रा थोड़ी बड़ी हो गई है, ज़रा थोड़ी उसका कदोकामत जो है वो बड़ा हो गया है।